ओके, तो शुरू करते हैं। तो कल के सेशन में हमने जो लेवल 2 है क्वेश्चन बैंक का, उसके हमने 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33 to 65। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हाईलाइट डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। प्रश्न है, निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है। ऑप्शंस है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एनी आंसर? Second, sir, participative leadership. Participative leadership. यस, राइट, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ऑटोक्रेटिक, जिसके अंदर लीडर किसी पे विश्वास नहीं करते, जितने भी डिसीजन है वो खुद लेते हैं और अपने हिसाब से बाकियों को लीड करते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कौन सी होती है? जिसमें लीडर और एम्प्लॉयज दोनों का पार्ट होता है कि दोनों डिसीजन शेयर, आइडिया शेयर कर सकते हैं, डिसीजन उसको ले सकते हैं। और फ्री रेन, जिसके अंदर एम्प्लॉयज अपने बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, उसमें लीडर की कोई इन्वॉल्वनेस नहीं होती, सिर्फ एम्प्लॉयज अपने बेस पे ही सारे डिसीजन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। स्वॉट एनालिसिस एड्रेसेस। स्वॉट विश्लेषण ये बताता है, ऑप्शंस आपके, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कैरियर प्लानिंग, करेक्टिंग प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दिस। All of this. All of these. या राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो स्वॉट एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, जो कंपनी की रणनीतियां हैं, वो हमें पता चलती हैं। उसकी कैरियर की क्या प्लानिंग है आगे की, वो हमें पता चलती है। और जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो थ्रेट्स हैं, वो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। फिजिकल एविडेंस इन 7PS मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विल नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन है, 7PS विपणन रणनीति में ये भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शंस है इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग। विज्ञापन, सर। या राइट आंसर, एडवर्टाइजिंग। जो फिजिकल एविडेंस है, जिन्होंने पहले प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, वो क्या करते हैं? एडवर्टाइज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा की पहली सीढ़ी में ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शंस हैं कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज, सेल्फ स्टडी कोर्सेज, ई लर्निंग और ऑल ऑफ दिस। E-learning. यस, राइट आंसर, ई लर्निंग। जो फर्स्ट जनरेशन थी डिस्टेंस लर्निंग की, उसमें क्या होता था? कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज होते थे, सेल्फ स्टडी इंक्लूड होती थी। जो ई लर्निंग है, वो करंट जनरेशन में हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इन कॉग्निटिव डोमेन विच लेवल डिस्क्राइब डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट्स एंड इन्फरेंसेस। क्वेश्चन है, ज्ञान संबंधी क्षेत्र में कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच बीच अंतर का वर्णन करता है। ऑप्शन है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस। Analysis. या राइट आंसर, एनालिसिस। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से एनालिसिस के अंदर क्या आएगा? डिफरेंशिएट करना। तो यही हमारा क्वेश्चन है ना, कि हम फैक्ट्स और इन्फ्रेंसेस के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो किस में आएगा? एनालिसिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Which among the following is not the part of instructor responsibility towards the students? निम्नलिखित में कौन सा छात्रों के प्रति प्रशिक्षक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एकेडमिक यूनिट्स, कम्युनिकेटिंग कोर्सेज ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीजिंग ऑफ फीस हाइक, स्पेशल अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। Increase of fees hike. यस, राइट आंसर, इंक्रीज ऑफ फीस हाइक। इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो फीस को बढ़ाना नहीं है। उसके अंदर क्या होगा? जो एकेडमिक यूनिट्स है उसको उपलब्ध करवाना, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है, कोर्स है, उसकी जानकारी देना, और थर्ड जो है अटेंडेंस लेना। तो ये इंस्ट्रक्टर की जिम्मेवारियां हैं, फीस को बढ़ाना इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
Okay, next question. Question number 39. Which among the following learning process is linked with punishment? निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सजा से जुड़ी है? ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और नन ऑफ दिस. Operant conditioning. ओके, राइट आंसर. ये क्वेश्चन रिलेटेड है थ्योरी ऑफ लर्निंग से. ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने बनाई थी. इसमें क्या था, एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखा गया जिसके अंदर उसको शॉक दिए गए, जो बिजली के करंट है वो उसको दिए गए. तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पनिशमेंट से जुड़ा हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. इन विच स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस द लर्नर नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स? क्वेश्चन है सक्षमता के किस चरण में शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझता है? ऑप्शन है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, कॉन्शियस कम्पिटेंस और लास्ट ऑप्शन है अनकॉन्शियस कम्पिटेंस. एनी आंसर? बी होगा सर इसका. राइट आंसर इज कॉन्शियस इनकम्पिटेंस. जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, इसमें क्या होता है, यू आर अनअवेयर ऑफ स्किल एंड यूर लेक ऑफ प्रोफिशिएंसी. तो इसमें क्या होता है, आपको स्किल के बारे में जानकारी ही नहीं होती है. अब आपको पता चलता है कि हाँ ये स्किल है, तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. वो किस में आता है, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस. जो अभी क्वेश्चन हमारा कि किस स्टेप में स्किल के बारे में जानना जाता है. ओके, तो वो सेकंड स्टेप होगा, यू आर अवेयर अबाउट द स्किल बट नॉट प्रोफिशिएंसी. लेकिन आपको उसको कैसे करते हैं वो पता नहीं होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. यू आर एबल टू यूज द स्किल बट ओनली विद एफर्ट्स. अभी आपने स्किल को सीखा बट आप उसमें कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. तो इसमें क्या है, परफॉर्मिंग स्किल बिकम ऑटोमेटिक. कि स्किल वो अपने आप ही हो जा रही है, मतलब आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं उसकी कि आप उसको बिना किसी की सहायता से या बिना किसी एफर्ट के उसको कर पा रहे हैं. ओके, तो सेकंड वाले में क्या था? फर्स्ट में आपका ये है कि आपको स्किल के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो अब उसको थोड़ी अवेयरनेस आती है आपको. तो सेकंड स्टेप में यही होता है कि आप उस स्किल के बारे में जानते हैं, किसी स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि ये स्किल भी अवेलेबल है, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग द मेजरमेंट इज डिफाइंड बाय. क्वेश्चन है मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है. ऑप्शन है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी. एनी आंसर? Reliability is the degree of consistency of a measure. A test will be reliable when it is give the same repeated result under the same condition. तो इसका आंसर आएगा reliability. Okay, next question. Question number 42. Meaningful communication is related to. अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है. आपके पास ऑप्शंस है लर्निंग पैटर्न्स, लर्निंग प्लान्स, participatory planning और thematic process. Any answer? Learning plans. Right answer is learning plans. Meaningful communication is related to, किससे रिलेट करता है वो, लर्निंग प्लान से. जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच, तो किसके लिए होना चाहिए, एक लर्निंग प्लान्स. क्या क्या हमारे पढ़ाई के प्लान्स है, योजनाएं क्या है हमारी, उससे रिलेटेड होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. इन वोकेशनल एजुकेशन विच लेवल इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स. व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है? ऑप्शन है माइक्रो लेवल, मेसो लेवल, मैक्रो लेवल और फोर्थ ऑप्शन है बोथ माइक्रो लेवल एंड मेसो लेवल. माइक्रो लेवल. यस, राइट आंसर माइक्रो लेवल. ये 3 लेवल आपको शो किया. सबसे छोटा जो लेवल है, फर्स्ट लेवल हुआ माइक्रो लेवल, देन सेकंड मेसो लेवल, और जो लास्ट और हाईएस्ट लेवल है वो है मैक्रो लेवल. ये वोकेशनल एजुकेशन के 3 लेवल है. लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रो लेवल ITI, देन मेसो लेवल पॉलिटेक्निक और मैक्रो लेवल बीटेक. हेलो, यस, मेरे पिछले कुछ क्वेश्चनों में डाउट है, क्या आप क्लियर करोगे? कौन से क्वेश्चन? 35 फिर. ओके,
इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो? No, sir. पर ये इसका कैसे हुआ ये समझना सर मुझे। जी, मतलब इसमें भौतिक साक्ष्य में शामिल नहीं है तो कैसे है ये इसका इंटीरियर डिजाइनिंग, ये एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कैसे हुआ सर इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 35। यस सर। ओके, फिजिकल एविडेंस इन 7 पीस मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल नॉट इंक्लूड। तो फिजिकल एविडेंस कौन से होते हैं आपके? जैसे अभी आपने कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से परचेज किया, जैसे आपने कोई साड़ी परचेज की, तब उसके फिजिकल एविडेंस है कि हाँ आप उसको बताएंगे कि ये सही है या नहीं है, तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे नहीं जी, आप उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, आप उसका जो क्वालिटी है वो बता सकते हैं दूसरों को कि कैसा मुझे लगा। ओके, मतलब उसमें ब्रांडिंग होगी वो एक प्रूफ है कि ये इस ब्रांड का है। जी हाँ, ये ब्रांडिंग बिल्कुल प्रूफ है, लेकिन एडवर्टाइजिंग इसके अंदर ऑप्शन दिया होता है, एडवर्टाइजमेंट हम उसको चूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे पैकेजिंग जो उसकी पैकिंग वगैरह होती है वो भी एक तरह का प्रूफ है अगर ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया तो। जी बिल्कुल कुछ इस तरह का साक्ष्य बोल रहा है सर, ये भौतिक साक्ष्य। जी। फिजिकल एविडेंस वही होता है जैसे अभी आपने परचेज किया हुआ है तो आप भी उसका एविडेंस है ना। ओके ठीक है सर, कंटिन्यू सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। थ्योरी दैट suggest द लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम डूइंग द वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय। क्वेश्चन है, जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं वह यह है। ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, डेवलपमेंट लर्निंग थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। Sir, cognitive learning theory. यस, राइट आंसर, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसमें हमने बताया गया है कि एक इंसान किससे सीखता है, करने से सीखता है, यानी लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम डूइंग द वर्क। ओके, जब कोई इंसान किसी स्किल को परफॉर्म करता है उससे वो ज्यादा सीखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। डिजाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विल नॉट इन्वॉल्व। पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में यह शामिल नहीं होंगे। ऑप्शंस आपके लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एबिलिटी, स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट परसेंटेज। एनी आंसर? स्टूडेंट परसेंटेज है सर। या राइट आंसर, स्टूडेंट परसेंटेज। कोर्स डिजाइन करते समय स्टूडेंट्स का लेवल भी देखेंगे, एबिलिटी भी देखेंगे और टाइप भी देखेंगे, लेकिन परसेंटेज उसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। सर तो कोई भी कोर्स स्ट्रक्चर के लिए तो परसेंटेज अवेलेबल होता है ना, मतलब इतना परसेंटेज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं या कुछ टाइप से। वो तो एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है ना। तो कोई कोर्स स्टार्ट होगा तो उसी का एडमिशन होगा ना। नहीं, कोर्स डिजाइन करते समय आप परसेंटेज किसी की नहीं देखेंगे। आप कोर्स में आपको क्या क्या चाहिए, लेवल कितना होगा, जैसे अभी आईटीआई में आप कितना पढ़ाओगे, सीटीआई में आपको कितना पढ़ाना है, ठीक है, तो वो सब कंसीडर किया जाता है। अच्छा, और स्टूडेंट टाइप मतलब क्या होता है? किस टाइप के स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब जैसे प्रीवियस नॉलेज कैसी है उनकी। लाइक अगर अभी आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो 10th लेवल की या +2 लेवल की होगी। लेकिन अगर आप सीटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, एनएसटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स बीटेक वाले भी हो सकते हैं, आईटीआई वाले भी हो सकते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के प्रकार हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर आप कोर्स का कंस्ट्रक्शन करते हो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पस ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर्स इन्वॉल्व। क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य है। ऑप्शंस है इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाय 5 टाइम्स, डिक्रीज इन नेगेटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाय 5 टाइम्स, इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाय 1 टाइम और नन ऑफ दीज। 1 सर। यस, राइट आंसर। 5:1 रेशियो प्रैक्टिस का यूज क्यों करते हैं टीचर्स? जैसे कोई पहले उनमें नेगेटिव इंटरेक्शन हो रखी है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसको कम करने के लिए 5:1 रेशियो प्रैक्टिस यूज की जाती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे टीचर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे उनके करियर के बारे में, उनके स्टडी के बारे में। तो ये प्रैक्टिस होती है 5:1 रेशियो प्रैक्टिस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। Which among the following teaching method needs step-by-step visualization of conceptual ideas? निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में कौन सी किसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता है? ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टोरी बोर्डिंग, ऑडियो और वीडियो।
ओके, पहले हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज टू सॉल्व ए डिजाइन प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो एक्टिविटीज के दौरान आपके माइंड को प्रिपेयर किया जाएगा कि आप जो नए नए आइडियाज हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कैसे डेवलप करें। मतलब एक प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए कैसे आइडिया को जनरेट करेंगे या डेवलप करेंगे, ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टोरी बोर्डिंग। इसमें क्या होता है? ए स्टोरी बोर्ड इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ योर वीडियो विल अनफोल्ड। यानी इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको एक विजुअल दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे और उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन हम किसमें करेंगे? स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बोर्डिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर। प्रश्न है, प्रशिक्षण सहायता में यह शामिल नहीं है। चार्ट, मैनुअल, स्लाइड्स, फिल्म्स। ओके, ट्रेनिंग एड्स कौन से होते हैं तुम्हारे? जैसे चार्ट्स, स्लाइड्स, फिल्म्स। फिल्म आप डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले आप शो कर सकते हैं ना क्या कैसे कैसे हम पहले ये स्किल्स की जाती हैं। स्लाइड्स आप प्रोजेक्टर की सहायता दिखा सकते हैं। A manual is a book which tell you how to do something or how a piece of machinery work. मैनुअल्स का मतलब ये होगा जो बुक्स आपको शो करते हैं कि कैसे किसी चीज को करना है या फिर कैसे मशीनरी वर्क करती है। बुक में से दिखाना सर। जी, तो सर अगर हम बुक में से कोई चीज दिखा भी रहे हैं बच्चों को तो वो किस तरह का टीचिंग एड होगा? अगर हम बुक में से किसी को दिखा रहे हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स उनको दे रख सकते हैं ना, या फिर आप रेफरेंस दे देंगे कि इस बुक में से आप ये जो चैप्टर है इसको पढ़ सकते हैं। जैसे लेसन प्लान के लास्ट में हम रेफरेंस देते हैं बुक्स का। तो पर वो किसी तरह के टीचिंग एड में काउंट नहीं होगा? नहीं, वो टीचिंग एड नहीं होगा, हम बुक का रेफरेंस दे रहे हैं। वो टीचिंग एड जैसे चार्ट, ट्रांसपेरेंसी शीट, प्रोजेक्टर, तो ये सब टीचिंग एड में काउंट होंगे। ओके ओके सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर सर क्वेश्चन। इसमें जैसे इंफॉर्मेशन सीट और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कुछ आ जाए, ऑपरेशन सीट वगैरह, तो वो काउंट होंगे या नहीं होंगे? टीचिंग एड कौन से होते हैं? जो आपकी टीचिंग करने में सहायता करे। ओके, जैसे मतलब अगर आप कोई स्किल कर रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, उसको आसानी से समझाने के लिए जो एड यूज की जाते हैं वो टीचिंग एड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चाकबोर्ड इज ए कॉमन टीचिंग एड यूज फॉर राइटिंग इज नॉट मेड ऑफ। कि जो चाकबोर्ड है वो किस मटेरियल से नहीं बना होता? ऑप्शन है वुड, हार्डवुड, सीमेंट और मेटल। मेटल है। यस, राइट आंसर मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है? ऑप्शन है टेस्ट, एसेज, सर्वे और प्रेजेंटेशन। सर इसका आंसर सर्वे है। राइट आंसर इज सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच अमंग द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल। निम्नलिखित व्यवसायिक शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग्स, कैरियर डेवलपमेंट, इंक्लूजन डिसएडवांटेज ग्रुप्स। Answer is 4. यस, राइट आंसर इंक्लूजन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। द पर्पस ऑफ द लर्निंग थ्योरी इज लिंक टू। क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। ऑप्शन है एजुकेशन विद वर्क, रिसर्च विद एजुकेशन, रिसर्च विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विद एजुकेशन। ओके, राइट आंसर रिसर्च विद एजुकेशन और अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ना। यस। थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किससे रिलेटेड है? रिसर्च पे बेस है वो, तो उनको एजुकेशन से जोड़ना, यही क्वेश्चन हमारा। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है? द पर्पस ऑफ लर्निंग थ्योरीज इज टू लिंक। थ्योरीज ऑफ लर्निंग कौन सी है? जो हमारी जो लर्निंग थ्योरीज है यहाँ उसकी बात हो रही है, तो वो सब किस पे थी? रिसर्च बेस पे थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द करेक्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व्स वर्क रिलेटेड टू। क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य शामिल है। ऑप्शन है डिजाइन ऑफ फिगर्स, ड्राइंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी ऑफ फिगर्स, मूविंग फिगर्स ऑन ए प्लान। आकृतियों का अध्ययन। यस, राइट आंसर स्टडी ऑफ फिगर्स,
या आकृतियों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 5:1 रेशियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ऑप्शंस है, इट मेक्स पॉजिटिव एटमोस्फेयर, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, गुड बिहेवियर इन क्लासरूम, और फोर्थ ऑप्शन, इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। यस, राइट आंसर, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। 5:1 रेशियो थ्योरी है वो किसके लिए यूज करते हैं? जो खराब संबंध है पहले टीचर जो इंटरेक्शंस हुए हैं जो पहले से खराब है उसको सुधारने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, which among the following teaching styles involves in development of critical thinking skills। निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से कौन महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है? ऑप्शन है, लेक्चर स्टाइल, कोर्स स्टाइल, ग्रुप स्टाइल और एक्टिविटी स्टाइल। यस, राइट आंसर, एक्टिविटी स्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रिपेयरिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। प्रदर्शन योजना तैयार करने से यह शामिल नहीं होगा। ऑप्शन है, शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट्स, लॉजिकल स्टेप्स, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। यस, राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। जब आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करोगे जो स्टूडेंट उसको समझ ना पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल स्किल फॉर ए इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है? प्लानिंग, सिंपैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंसर्न। प्लानिंग। यस, राइट आंसर, प्लानिंग। जो इंस्ट्रक्टर के लिए स्किल को प्लान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है उसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट हु हैव बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू ए हायर क्लास। क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शंस है, कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग देयर प्रीवियस नॉलेज, गिव न्यू नॉलेज एंड स्किल एज डिफाइंड बाय सिलेबस, टेस्ट प्रीवियस नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग द न्यू क्लास, और कनेक्ट एंड बॉन्ड विद द न्यू स्टूडेंट्स। यस, राइट आंसर, कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग देयर प्रीवियस नॉलेज। तो अभी आपके पास कोई ट्रेनी जाएंगे तो उनको क्या करना है, आपने जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्ण ज्ञान है उनका, उसको इस्तेमाल करते हुए जो आपने नया उनको कुछ सिखाना है तो उसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लर्निंग थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर बिहेवियर इज कॉल्ड। दूसरों के व्यवहार के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं। ऑप्शन है, विकेरियस एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और सेल्फ एफिशिएंसी। यस, राइट आंसर, विकेरियस एक्सपीरियंसेस। ओके, व्हाट इट इज? Vicarious experience is the phenomenon of observing another and feeling what they feel। इसमें क्या होता है, हम दूसरों की फीलिंग्स को इसमें ऑब्जर्व करते हैं, भांपते हैं उनकी, और सेम जैसा वो फील कर रहे हैं वैसा हम फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ए टीचर बिगिन ए क्लास बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चन अबाउट देम, देयर इंटरेस्ट, देयर सराउंडिंग, इट्स व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग दिस। क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है। ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है, टीचर वांट टू मेक द स्टूडेंट कंफर्टेबल बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक, द टीचर वांट टू नो द स्टूडेंट, द टीचर वांट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, और लास्ट ऑप्शन, द टीचर वांट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक। ओके, राइट आंसर इज द टीचर वांट टू नो द स्टूडेंट। अगर एक टीचर स्टूडेंट से उनके इंटरेस्ट के बारे में जान रहा है, उनके सराउंडिंग्स के बारे में जान रहे हैं, तो वो क्या जानना चाह रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62,
A student in a class is rude to the teacher and keep disturbing the class. Which of the following is the most likely to be a problem area? क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता है। निम्नलिखित में किसके एक समस्या का क्षेत्र है? ऑप्शन में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस। Attitude. यस, राइट आंसर एटीट्यूड। अगर कोई स्टूडेंट टीचर से रूड है और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो किस प्रॉब्लम में आएगा? उसकी एटीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। One of the ways to keep the learner interested in the learning when presented with a new concept is by। क्वेश्चन है, नई अवधारणाओं के प्रस्तुत करने के दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने वाले तरीकों में से एक है। ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग द सिलेबस, शोविंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइबिंग अ वेटेज ऑफ द कॉन्सेप्ट इन असेसमेंट, गोइंग फ्रॉम सिंपल कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। Answer is 4. यस, राइट आंसर गोइंग फ्रॉम सिंपल कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अगर एक कोई स्किल है, आप उसको बच्चों को समझाना चाहते हो तो क्या करोगे? पहले उसके जो आसान तरीके हैं आप उसको बताओगे, तो धीरे धीरे कठिनाइयां आ रही हैं उसके ऊपर आप जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। द मेन गोल ऑफ द एनालिसिस स्टेज इन एडी इज टू। एडी में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन है डिफाइन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएट कंटेंट ऑनलाइन, लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस, एनालाइज लर्निंग रिसोर्सेज। ओके, so first, what is ADDIE? ADDIE is a instructional model. Okay, full form of ADDIE: analyze, design, develop, implement and evaluate. Okay, तो यहाँ किसके बारे में पूछा गया है? एनालाइज के बारे में। एनालाइज में अगर नीड, रिक्वायरमेंट, टास्क, पार्टिसिपेंट, करंट कैपेबिलिटीज, उसमें क्या होगा? एनालाइज किसको करेंगे? स्टूडेंट्स को, कि वो किस तरह से एक चीज को समझ पाएंगे, क्या क्या उसके लिए जो एड्स हैं वो रहेंगी। तो हम किसको एनालाइज करेंगे? स्टूडेंट्स को। तो इसका आंसर आएगा लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग वेयर स्टूडेंट लिव इन डिफरेंट स्टेटेज। निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं? ऑप्शन है लेक्चर, डिस्कशन, सिमुलेशन और ई लर्निंग। E-learning. यस, राइट आंसर ई लर्निंग। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, लाइक करंट सिचुएशन में जब हम हैं, अब अलग अलग क्षेत्रों में हैं, सिटीज में हैं, तो आप ई लर्निंग के द्वारा अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, एनी डाउट? No sir, अभी तो नहीं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लास्ट सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है लेवल 2 के उनको डिस्कस करेंगे। Okay, thank you sir.